रसिया यानी कि रूस भारत को क्या दे गया और क्या ले गया। आपको पता होगा कि पुतिन साहब इंडिया आए हैं और मोदी साहब के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ईएमआई पर साइन होनी है, बहुत सारे समझौते पर साइन होनी है। इसी सिलसिले में आपको बताने जा रहा हूं कि इस मीटिंग डील में कौन किस पर भारी पड़ा, यानी कि किसके हिस्से में क्या गया और इस यात्रा में इंडिया को फायदा हुआ या रूस का फायदा हुआ। तो आप वीडियो में बने रहें। मैं सतीश मेहता, सलका न्यूजम से। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, इससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलते हैं आगे, ज्यादा कुछ बात नहीं करते हुए मोदी और पुतिन साहब के मीटिंग के बारे में, मीटिंग के सिलसिले में बात करते हैं कि किसका पलड़ा भारी हुआ। तो दोस्तों बता दें कि अभी लगभग मेन 10 पॉइंट पर अभी आदान प्रदान हुआ है। कृषि और वीजा फ्री और यूपीआई ट्रांजेक्शन और न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है तमिलनाडु का, उसका विस्तार होने वाला है। और रूस तो ये भी चाह रहा था कि उनका लड़ाकू विमान SU-57 इंडिया खरीदे, बट इंडिया की पॉलिसी ये है कि हम मेक इन इंडिया द्वारा बनाएंगे फाइटर जेट। इस पर भी रूस ने बोला कि मैं आपको टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है, आप मेरे से SU-57 खरीदे और नहीं तो आप इंडिया भी बना सकते हैं मिलकर। पर ये अभी खुल के सामने नहीं आया कि इस पर अभी भारत सरकार ने क्या राय लिया है। SU-75 खरीदेगा या अपना फाइटर प्लेन 5 जनरेशन वाला बनाएगा, क्योंकि इंडिया भी 5 जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है। तो देखते हैं कि अपना खुद का बनाएंगे फाइटर प्लेन या रसिया से खरीदेंगे। आप लोग ये बता दें मोटा मोटी के इस यात्रा में, इस मोदी पुतिन जी की यात्रा में, इस डील में, यानी कि रसिया रूसी फायदे में रहा है, क्योंकि रूसी व्यापार में हम लोग से फायदे में रहता है और रहेगा भी, क्योंकि हम लोग रूस को ज्यादा कुछ बेच नहीं पाते हैं, बट उनसे हम लोग कीमती सामान खरीदते हैं, इसलिए हम लोग व्यापार घाटे में रसिया के साथ रहते हैं। तो मोटा मोटे इंडिया से जो एक्सपोर्ट होती है वो दवाई और खाने पीने का, कृषि का उत्पादन, यही सब हम लोग करते हैं। और वहां से रसिया से पेट्रोलियम, खाद, गैस और कीमती धातु वहां से हम लोग मंगाते हैं। तो ये देखा जाए तो हम लोग व्यापार घाटे में ही रहते हैं उससे। लेकिन इस बार के समझौता में एक अच्छा चीज ये हुआ है कि अब यहाँ के इंडिया के लोग रसिया में शायद वीजा फ्री भी जा सकते हैं और वहां काम करने का परमिशन मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर जोर देके ये डिमांड किया था, क्योंकि अमेरिका इस समय इंडिया से चिरा हुआ है और वो H1 इनका वीजा होता है, वो देने में आनाकानी करता है, अब यानी कि इंडिया वाले को बुलाना नहीं चाहता है। तो अब जो अमेरिका का रुख करते हैं वो शायद अब रसिया का रुख करेंगे जॉब के लिए, यानी कि जॉब सेक्टर में अब अमेरिका से ज्यादा अब
रशिया में लोग जाना पसंद करेंगे, क्योंकि रशिया बोला है कि मेरे यहाँ स्किल की और जो हाई एजुकेशन है उनके रिक्वायरमेंट है। जैसे नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अमेरिका जिस तरह के बंदे को बुलाता है उसी तरह के बंदे को अब रूस भी बुलाना चाह रहा है। तो एक समझौता हम हुआ है कि अब रशिया के दरवाजा इंडियन के लिए और खुल जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण ये भी समझौता हुआ है कि जो पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि डॉलर पर डिपेंडेंट आ रही थी, अब ये समझौता हुआ है कि कुछ हद तक हम लोग यूपीआई से और वहाँ के जो रशिया के यूपीआई उन दोनों से हम लोग पेमेंट करना शुरू करेंगे। ये महत्वपूर्ण फायदा है कि अब यूपीआई अब रशिया में भी इस्तेमाल होने लगेगा। और आगे आप लोग ये बता दें कि इस समय हम लोग अमेरिका के भी नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि इस दौरा पर अमेरिका ने पैनी नजर रखा था कि क्या समझौता हो रहा, क्योंकि हम लोग उनका F-35 सॉरी, क्योंकि मेरा ऐसा 20 के 5 जगह में 35 बोल दिया, 35 की जगह में 25 बोल दिया, क्योंकि मैं ऐसा ना पढ़कर नहीं बोलता हूँ, मेरे दिमाग में जो फिट कर लेता हूँ वही बोलता हूँ। और न्यूज के चैनल की तरह मैं वो टाइपराइटर या किसी सामने से देख के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो मेरे दिमाग में होता है और मैं फिट करता हूँ, याद कर लेता हूँ, वही बोलता हूँ। थोड़ा बातचीत करने में 19-20 कभी कभी आंकड़े में 19-20 हो सकती है, इसके लिए सॉरी। तो सॉरी, मैं कह रहा हूँ अमेरिका उनका जो लड़ाकू विमान है F-35 वो इंडिया को बेचना चाह रहा था, बट इंडिया ने उनको लेने से इनकार कर दिया। इससे भी चिढ़ा हुआ है अमेरिका, और आपको पता ही है कि 50% टैरिफ लगा रखा, क्योंकि हम लोग रूस से तेल खरीदते हैं, इसकी वजह से। अब इस मीटिंग पर भी कह रहा था कि कहीं मेरे से लड़ाकू विमान F-35 नहीं खरीदा, कहीं रशिया से उसका Su-57 कहीं खरीद तो नहीं लेगा। लेकिन ये अभी इंफॉर्मेशन गुप्त रखी गई है, क्योंकि अंदर की बात ये भी है, इंडिया और रूस दोनों का बातचीत चल रही थी कि सुखोई 57 हम लोग खरीदेंगे कुछ ना कुछ, और उनसे टेक्नोलॉजी भी लेंगे, और रशिया टेक्नोलॉजी देने पर भी राजी हो गया था। और दूसरा चीज, जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग का बिल्कुल ढाल की तरह खा रहा, यानी कि S-400 वो भी और यूनिट खरीदी जाएगी। यहाँ तक है कि S-500 भी खरीदने पर बातचीत हो रही है, पर अभी ये खुलकर सामने नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से अभी फाइनल बातचीत हो नहीं पाई है या होने वाली है। बाकी ये भी चर्चा में था कि हम लोग और S-400 या S-500 और खरीदेंगे, और उनका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 भी खरीदेंगे। तो ये समझौता, ये मीटिंग हम है, क्योंकि रूस हमारा पुराना दोस्त है। जितने जी इस समय आप देखते हैं, तेजस, ब्रह्मोस, सुखोई फाइटर प्लेन, हम लोग और अपने तरफ से भी कुछ मेक इंडिया की तरह भी बना रहे हैं। सब में रशिया टेक्नोलॉजी देता है और हम लोग का मदद करता है। इसके वजह से ज्यादातर हथियार हम लोग रशिया से ही खरीदते हैं। लेकिन ये भी देखना है कि हम लोग ज्यादा ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
अमेरिका नाराज हो गया तो 50% अभी टैरिफ ठोक रखा है, कहीं 100% ठोक दिया, तो हम लोग का मार्केट यानी कि एक्सपोर्ट व्यापार बड़ी पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि एक अमेरिका ऐसा देश है कि हम लोग व्यापार करके उससे अमेरिका से फायदे में रहते हैं, क्योंकि हम लोग अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से हम लोग सामान मंगाते हैं। इसलिए व्यापार में हम लोग, बिजनेस में हम लोग अमेरिका से डॉलर कमाते हैं। तो इस समय का अग्नि परीक्षा है मोदी जी का कि हम लोग दोनों का साथ लेकर चले, रूस भी नाराज ना हो और अमेरिका भी नाराज ना हो। क्योंकि अमेरिका हम लोग का व्यापार में फायदा होता है, उससे जीडीपी बढ़ती है, देश तरक्की मिलता है और रोजगार उत्पन्न होती है। तो अमेरिका से भी ट्रेड डील जल्द से जल्द होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सलका न्यूज में। थैंक यू।